प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निच्छण दो दुचेदना जस। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तह सुधनया विन्निया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। वृहद द्रव्य संग्रह में 13वीं गाथा के आधार पर मागना स्थानों की चर्चा हमारी लगभग पूरी हुई है। यहाँ टीका से हम मागना स्थानों की चर्चा पढ़ रहे थे कल, और यहाँ एक प्रश्न उठाया था टीका में, पेज नंबर 46 नंबर पेज पे प्रश्न था। प्रश्न कल हमने पढ़ लिया था और उसका उत्तर अभी हमें पढ़ना है। प्रश्न क्या है कि शिष्य कहता है, शुद्ध पारिणामिक परम भाव रूप शुद्ध निश्चय से जीव गुणस्थान और मागना स्थान से रहित हैं, इस प्रकार पहले कहा गया है। और अब यहाँ मागना के कथन में भव्य और अभव्य रूप से पारिणामिक भाव कहा है। पहले कहा था कि जो पारिणामिक भाव से जीव गुणस्थान और मागना स्थान से रहित है, और अब यहाँ मागना स्थानों में ही पारिणामिक भाव के जो भेद हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व, उनका कथन कहा। तो मागणाओं में पारिणामिक भाव को लिया और पहले कह रहे थे कि जीव ये पारिणामिक भाव से ही गुणस्थान और मागना स्थान से रहित है। तो ये आपकी बातें दोनों बराबर विरुद्ध लग रही हैं। दोनों बातें बराबर विरुद्ध लग रही हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जीव गुणस्थान और मागना स्थान से रहित है और गुणस्थान मागना स्थान वाला पारिणामिक भाव से नहीं है, और एक तरफ आप पारिणामिक भाव को गुणस्थान और मागना स्थानों में ले रहे हो। तो इसलिए यहाँ ये प्रश्न इस तरह से उठाया है कि वहाँ पूर्वापर विरोध आता है। उसका यहाँ समाधान करते हैं। पहले शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान और मागना स्थान का निषेध किया था, परंतु यहाँ भव्यत्व और अभव्यत्व ये दो अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप होने से मागना के कथन में घटित होते हैं। धीरे बोलो, बहुत जोर से बोल रहे हो। पहले क्या कहा था
पहले शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान और मागना स्थान का निषेध किया था। वहां जो निषेध किया, जो गाथा में निषेध किया है, गाथा क्या है? सब्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध हैं। जो गुणस्थान और मागना स्थान का कथन किया है वो अशुद्ध नय की अपेक्षा से किया है। तो वहां जो बात कही है वहां शुद्ध पारिणामिक भाव, अभी पारिणामिक जो भाव है, पारिणामिक भाव की बात कल हमने की थी कि जो कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षय उपशम से, यानी कर्म की अपेक्षा से रहित है, निरपेक्ष भाव है, कर्म का जिसमें कोई लेना देना नहीं है, कर्म की कोई बात जिसमें आती नहीं है, जो स्वभाव रूप भाव है उसका नाम है पारिणामिक भाव। तो वहां जो निषेध किया है, ये अभी जो पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव के तीन भेद, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो ये पारिणामिक भाव के जो तीन भेद हैं, इन तीन भेदों को दो रूप से हम कह सकते हैं, एक शुद्ध पारिणामिक भाव और एक अशुद्ध पारिणामिक भाव। तो वहां जो कथन किया गाथा में सब्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, वहां पर शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान और मागना स्थान का निषेध किया, परंतु यहाँ भव्यत्व और अभव्यत्व ये दो अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप होने से मार्गणा के कथन में घटित होते हैं। पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव के तीन भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। उसमें से जो जीवत्व पारिणामिक भाव है, अभी उसको हमने थोड़ी देर के लिए उसको हमने डाला है शुद्ध पारिणामिक भाव, और जो भव्यत्व और अभव्यत्व है वो अशुद्ध पारिणामिक भाव। अशुद्ध का मतलब क्या है कि वो जो भव्य जीवत्व पारिणामिक भाव है वास्तव में वही पारिणामिक भाव है जो हमेशा रहने वाला है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। परंतु जो भव्यत्व पारिणामिक भाव है वो अनादि काल से तो है परंतु अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि सिद्ध हो जाने के बाद, मोक्ष चले जाने के बाद वो भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। और यद्यपि अभव्यत्व जो पारिणामिक भाव है वो अनादि काल से लेके अनंत काल तक रहेगा, तथापि वो वास्तव में जीव का जिसे कहेंगे, ये किसी भव्य की अपेक्षा अभव्य का है, अभव्य की अपेक्षा भव्य का है। तो ये दोनों एक अलग हिसाब से, क्योंकि उसमें बस कर्म की अपेक्षा नहीं लग रही, इसलिए उनको पारिणामिक भाव कहा है। परंतु जैसा जीव, जैसे भव्यत्व अभव्य इनबिल्ट नहीं है, जीवत्व इनबिल्ट है, जैसे इनबिल्ट जीवत्व रहेगा ही ना, मतलब रहेगा ही ना, वो तो हमेशा हाँ, जीव के साथ ही है। हाँ रहेगा, लेकिन ऐसा कोई अभव्यत्व के लिए कह सकता है कि अभव्यत्व भी तो अभव्य के साथ हमेशा रहेगा? ऐसा प्रश्न हम कह सकते हैं ना, ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं कि अभव्यत्व भी तो हमेशा रहेगा, भव्यत्व का अभाव होगा, अभव्यत्व तो अभव्य जीव के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन वास्तव में वो जीव के जैसा जीवत्व, जीवपना जो उसका मूल स्वभाव है, वैसे वो भव्यत्व और अभव्यत्व से उसके समझ लीजिए जो मूल स्वभाव है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। भव्यपने से और अभव्यपना होने से जीवत्व कुछ अलग है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भव्यत्व और अभव्यत्व ये दो अशुद्ध पारिणामिक भाव हैं। पारिणामिक तो इसलिए हैं कि कर्म से निरपेक्ष हैं, कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये अशुद्ध पारिणामिक हैं। और जो जीवत्व भाव है वो शुद्ध पारिणामिक भाव है। और अभी आगे बात करते हैं, जीवत्व में भी दो भेद करेंगे। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, पहले शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान और मागना स्थान का निषेध किया था, परंतु यहाँ भव्यत्व और अभव्यत्व ये दो अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप होने से मार्गणा के कथन में घटित होते हैं। यदि इस प्रकार कहा जाए कि शुद्ध और अशुद्ध के भेद से पारिणामिक भाव दो प्रकार का नहीं है परंतु एक शुद्ध ही है, तो ऐसा नहीं है। कोई ऐसे कहे कि पारिणामिक भाव के दो भेद नहीं, पारिणामिक भाव तो हम केवल जीवत्व को ही मानते हैं, इस तरह की अपेक्षा भी मिल सकती है कि वास्तव में तो जीवत्व पारिणामिक भाव ही पारिणामिक भाव है। उसे भव्यत्व और अभव्यत्व से अलग करने के लिए अध्यात्म शास्त्रों में परम पारिणामिक भाव शब्द कहा जाता है। सुना होगा आप लोगों ने कभी कभी प्रवचनों में या और किसी के व्याख्यानों में कि परम पारिणामिक भाव। तो ये परम पारिणामिक भाव कौन सा है कि उस भव्यत्व और अभव्यत्व से जीवत्व को अलग करने के लिए उसके साथ में परम पारिणामिक शब्द लगाया। तो वो परम पारिणामिक भाव वो जीवत्व को बताने वाला है।
तो ऐसा भी कुछ कह सकते हैं कि पारिणामिक भाव तो वास्तव में शुद्ध ही होता है। ये पारिणामिक भाव के शुद्ध अशुद्ध ऐसे भेद नहीं है, वो तो एक शुद्ध ही है। तो कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप से उत्सर्ग व्याख्यान से, उत्सर्ग व्याख्यान मीन्स सामान्य नॉर्मल कंडीशंस में शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है, तो भी अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है। सामान्य रूप से कहते हैं तो पारिणामिक भाव वो शुद्ध रूप ही है, लेकिन फिर भी हम किसी अपेक्षा से कहें, अपवाद मतलब किसी और दूसरी अपेक्षा से भी कहें, तो वो अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है। जैसे जीव भव्या भवित वाणी च, ये तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का सूत्र है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र में जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व रूप 3 प्रकार से पारिणामिक भाव कहा है। वहां शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व अविनश्वर पने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसी संज्ञा वाला शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। 3 भाव कहे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। उसमें जो जीवत्व भाव है वो तो कैसा है, शुद्ध चैतन्य रूप जीव का जो मूल स्वभाव है, जीवपना जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, जिसके कारण जीव पहचाना जाता है कि ये जीव है, ऐसा वो जीवपना, वो तो है वास्तव में। ये जो जीवत्व है ये अविनश्वर पने के कारण, अविनश्वर मतलब वो कभी खत्म नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, विनाश को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे अविनश्वर पने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से, शुद्ध द्रव्य मीन्स जो अपना मूल द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसके आश्रित मतलब जीव द्रव्य स्वरूप है। ये जो जीवत्व पना है ये अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रित है। ये जीवपना, जीवत्व पना ये मेरा द्रव्य स्वभाव है। भव्य अभव्य पना ये समझ लीजिए मूल द्रव्य का स्वभाव नहीं कह के उसको कह देंगे कि वो पर्याय में भव्यत्व प्रकट होगा, वो पर्याय में प्रकट हुआ है, यद्यपि वो पारिणामिक भाव है, लेकिन ये जो जीवत्व पना है ये मूल द्रव्य स्वभाव है। इसलिए शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसी संज्ञा वाला शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। ये जो इसको जीवत्व जो पारिणामिक भाव है इसको शुद्ध पारिणामिक भाव भी कहते हैं और शुद्ध द्रव्याश्रित पारिणामिक भाव ऐसा शब्द भी उसके लिए कहते हैं। अब ये जो जीवत्व पारिणामिक भाव है, अभी तो भव्यत्व अभव्यत्व का अलग किया ही था शुद्ध कह के, अब इस जीवत्व पारिणामिक भाव के भी 2 भेद, एक शुद्ध जीवत्व या कहें निश्चय जीवत्व और एक अशुद्ध जीवत्व अथवा व्यवहार जीवत्व, ऐसे 2 भेद किए। देखिए, और कर्म जनित 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व रूप से 3 हैं। ये जो कर्म जनित ये है ना, जो तीसरी गाथा में हमने देखा, अभी जो हम गाथा बोलते हैं तीसरी गाथा कि 10 प्राण से जीव जीता है, शब्द निकल गया मेरे दिमाग से, तिक काले चदुपाणा, तिक काले चदुपाणा, ये जो व्यवहार, ये जो कहा जीव को तिक काले चदुपाणा, तो ये जो 10 प्राण कहे, ये 10 प्राण हैं, ये भी तो जीव का जीवत्व बना, इससे भी तो जीव पहचाना जाता है। तीनों काल में जो 4 जीता है, समझ लीजिए 5 इंद्रियों से जो जीता है, जो आयु से जीता है, श्वासोच्छ्वास से जीता है, ऐसा बाहर में व्यवहार में ऐसा कथन चलता है कि नहीं चलता है कि कोई जीव जिंदा है कि मर गया है, कैसे देखते हैं हम कि सबसे पहले अभी हाँ सांस चल रही है। तो ये जो श्वासोच्छ्वास है ये व्यवहार से जीव का प्राण कहा जाता है। अभी आयु है, अभी आयु बाकी है, तो वो व्यवहार से प्राण कहे जाते हैं। 5 इंद्रियां या जो भी जितने इंद्रिय जीव है वो इंद्रियां अभी बराबर चल रही हैं, तो वो जीवपना टिका रहता है। तो ये जो 10 प्राण हैं, ये 10 प्राण कर्म जनित हैं, कर्मोदय के अनुसार होते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोक्षम से, आयु कर्म के, नाम कर्म के उदय से, तो ये कर्म जनित 10 प्राण रूप जो जीवत्व है, भव्यत्व और अभव्यत्व, ऐसे रूप से वो 3 हैं। वे विनश्वर पने के कारण पर्यायाश्रित होने से पर्यायार्थिक ऐसी संज्ञा वाले अशुद्ध पारिणामिक भाव कहलाते हैं। 3 भेद पारिणामिक भाव के किए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। उसमें जीवत्व के फिर से 2 भेद किए, एक शुद्ध जीवत्व, एक अशुद्ध जीवत्व।
और भव्यत्व और अभव्यत्व तो है ही साथ में। तो जो शुद्ध जीवत्व है, वास्तव में मूल जो जीव का ज्ञान दर्शन रूप जो मूल स्वभाव है, वो तो है शुद्ध जीवत्व। इसके अलावा जो 10 प्राणों से जीने वाला अशुद्ध जीवत्व है, जिसके माध्यम से 10 प्राणों से जीव जीता है ऐसा पता लगता है, वो अशुद्ध जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्वपना, ये सब विनश्वर हैं, ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं। ये जो 10 प्राण हैं, 10 प्राण भी सदा रहने वाले नहीं है, हर पर्याय के अंत में तो वो खत्म होते ही हैं। इसके अलावा भी जब जीव मोक्ष चला जाएगा तो कौन सा प्राण रहेगा इस 10 प्राणों में से? मोक्ष जाने पर इन 10 प्राणों में से कौन सा प्राण रहेगा? एक भी प्राण नहीं रहेगा। इन सब का अभाव होकर आयु का, श्वासोच्छ्वास का, शिवोपशम ज्ञान रूप भाव इंद्रियों का, द्रव्येंद्रियों का, शरीर का, सबका अभाव होने पर मोक्ष होगा। तो ये जो अशुद्ध जीवत्व है वो भी नष्ट होने वाला है और भव्यत्व भाव भी नष्ट होने वाला है और भव्यत्व के साथ ही अभव्य को भी साथ में शामिल समझना। तो ये तीनों तो हैं विनश्वर, नष्ट होने वाले हैं, परंतु जो मूल द्रव्य के आश्रित जो जीवपना है, जीवत्व भाव है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। देखिए फिर से, कर्म जनित 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व रूप से 3 हैं। वे विनश्वर पने के कारण पर्यायाश्रित होने से, पर्यायाश्रित यानी पर्याय के आश्रित हैं। जिस पर्याय में जो जीव जैसे प्राण धारण करता है उस पर्याय के आश्रित हैं। जब पर्याय खत्म होती है तो वो प्राण भी विनष्ट हो जाते हैं। और समझ लीजिए ये संसार पर्याय का नाश होगा, अभाव होगा, तब ये हमेशा के लिए अशुद्ध प्राण समाप्त हो जाएंगे। तो पर्यायाश्रित होने से पर्यायार्थिक ऐसी संज्ञा वाले अशुद्ध पारिणामिक भाव कहलाते हैं। प्रश्न, अशुद्धपना कैसे है? उत्तर, यद्यपि ये तो तीन जो जीवत्व है वो तो द्रव्य स्वभाव के आश्रित है। हाँ, और जो बाकी जो वो है भव्यत्व और अभव्यत्व पर्याय आश्रित है। हाँ, जीवत्व में भी 2 भेद कर दिया हमने, एक तो शुद्ध जीवत्व और एक अशुद्ध जीवत्व। शुद्ध जीवत्व मतलब जो हमारा ज्ञान दर्शन रूप जो जिससे जीवपना है वास्तव में, जिसके कारण जीव जी रहा, अपना चैतन्य प्राण, वो तो है शुद्ध जीवत्व। और जो ये 10 प्राण हैं बाहर के, वो है अशुद्ध जीवत्व। तो अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों तो हैं पर्याय आश्रित, इसलिए वो व्यवहार से हैं, अशुद्ध हैं। और ये जो अपना मूल शुद्ध जीवत्व है वो द्रव्य स्वभाव के आश्रित है। जो अपना चैतन्यपना, चैतन्य स्वभाव, वो शुद्ध जीवत्व है, वो द्रव्यार्थिक है। अशुद्धपना कैसे है? उत्तर, यद्यपि ये 3 अशुद्ध पारिणामिक भाव व्यवहार से संसारी जीव में हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो 3 अशुद्ध पारिणामिक भाव हैं ये व्यवहार से संसारी जीव में हैं, तो भी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, शुद्ध न से सर्व संसारी जीव वास्तव में शुद्ध हैं। इस वचन से शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से संसारी जीव में ये तीनों भाव नहीं हैं और मुक्त जीव में तो सर्वथा नहीं है। इस हेतु से अशुद्धपना कहलाता है। देखिए ये कह रहे हैं कि आप ये जो अशुद्ध कह रहे हो इन 3 भावों को, तो ये अशुद्धपना कैसे इनमें, अशुद्ध किस प्रकार से आप कह रहे हो? उसका उत्तर कह रहे हैं कि ये 3 भाव व्यवहार से जीव में हैं। संसारी जीवों में जो द्रव्य प्राणों से जीवत्वपना है वो भी है और भव्यपना अथवा अभव्यपना वो भी है, ये है अभी संसारी जीवों में। फिर भी शुद्ध निश्चय न से देखेंगे, शुद्ध निश्चय न, ये चश्मे हैं, ये जो नए हैं ये चश्मे हैं। तो जैसे हम अगर काला चश्मा लगाते हैं तो बाहर हमको सब काला काला ऐसा लगता है, गॉगल लगा लेते हैं तो बाहर धूप भी होता है, ऐसा लगता है अच्छा मौसम हो रहा है। और तो जैसा चश्मा हम लगाते हैं, पीला चश्मा लगाया तो बाहर की वस्तुएं पीली दिखती हैं, लाल चश्मा लगाया तो बाहर की वस्तुएं लाल दिखती हैं। ऐसे ही एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का चश्मा लगाया तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का चश्मा लगाने पर संसारी जीवों में अभी ये व्यवहार प्राण हैं, इंद्रियां हैं, आयु है, श्वासोच्छ्वास है, भव्यपना अभव्यपना ये सब है, तो भी वो चश्मा कैसा है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का चश्मा ये सब नहीं देखता, वो केवल ये शुद्ध चैतन्य रूप जीव है, बस उसको वही दिखाई देता है। तो कहते हैं कि शुद्ध नय से सब जीव शुद्ध हैं, वो सबको एक सा, वो बाहर से कौन क्या है वो नहीं दिखाई देता। जैसे समझ लीजिए कि स्कूल में बच्चे होते हैं, एक क्लास में 40 बच्चे हैं
अब कोई किस जाति का है, कोई किस जाति का है, किसी का रंग काला है, किसी का रंग गोरा है, किसी की उम्र 4 महीने बड़ा है, कोई 1 साल बड़ा है, कोई 6 महीने छोटा है, ये सब फर्क उनमें है, लेकिन फिर भी वो सब एक क्लास में है। तो टीचर की दृष्टि में ये नहीं होता है कि ये पैसे वाला है, कि ये गरीब है, कि ये उच्च बहुत समझ लीजिए स्कूल वाला है, ये स्कूल वाला है, ऐसा उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। ये इस धर्म को मानता है, इस धर्म को मानता है, उसकी दृष्टि में सब क्या है, बस विद्यार्थी हैं, सब स्टूडेंट हैं। तो ऐसे ही जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है, उस शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से सभी जीव क्या हैं, सभी जीव केवल जीवत्व पारिणामिक भाव वाले स्वरूप शुद्ध हैं। अब उसमें ये कोई भव्य है कि अभव्य है, कि 10 प्राण से जी रहा है कि 7 प्राण से जी रहा है, वो ऐसा उसमें दिखाई ही नहीं देता उस चश्मे में। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि यद्यपि ये 3 अशुद्ध पारिणामिक भाव व्यवहार से संसारी जीव में हैं, तो भी शुद्ध न्याय से सर्व संसारी जीव वास्तव में शुद्ध हैं। इस वचन से शुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा से संसारी जीव में ये तीनों भाव नहीं है, और मुक्त जीव में तो सर्वथा ही नहीं है। इस हेतु से अशुद्धपना कहलाता है कि एक तो शुद्ध न्याय से हम देखेंगे संसारी जीवों को तो भी हमको ये अशुद्ध चीजें दिखाई नहीं देंगी, और जो मुक्त जीव हैं, मुक्त जीवों में तो ये है ही नहीं, जो व्यवहार प्राण है अथवा भव्यपना अभव्यपना वो उनमें है ही नहीं। इसलिए कहा कि ये अशुद्ध न्याय से कह रहे हैं। ये जो दिखाई दे रही है अभी संसारी जीवों में किसी को भव्यपना अभव्यपना, तो ये अशुद्ध निश्चय न्याय से है वास्तव में, क्योंकि जो परिपूर्ण शुद्ध दशा है जीव की, वहां पर भी ये नहीं है। और जो जीव का मूल द्रव्य स्वभाव है, उस मूल द्रव्य स्वभाव में भी ये जो अशुद्ध द्रव्य प्राण वगैरह हैं और भव्यपना अभव्यपना है, वो जीव के मूल स्वभाव में नहीं है, इसलिए उनको अशुद्ध कहा। समझ में आया प्रश्न? प्रश्न था अशुद्धपना कैसे, आप अशुद्ध क्यों कह रहे हो, वो जीव के पारिणामिक भाव आप कह रहे हो और फिर अशुद्धपना कह रहे हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि ये है संसारी जीवों में, लेकिन शुद्ध न्याय से देखेंगे, हम शुद्ध न्याय का चश्मा लगा के देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देंगे, और सिद्ध भगवान से मैच करके देखेंगे तो सिद्ध भगवान में भी नहीं है। जो जो जैसा स्वभाव सिद्ध भगवान में प्रकट हुआ है वही जीव का मूल स्वभाव है, तो वही शुद्ध निश्चय न्याय से है। बाकी सब जो भी कुछ है वो अशुद्ध निश्चय न्याय से कहा जाता है। इस हेतु से अशुद्धपना कहलाता है। वहां शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिक भाव में से शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान के समय ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता, क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है, और शुद्ध पारिणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से अविनश्वर है, ऐसा भावार्थ है। देखिए अभी तो बहुत दिन हो गए, हम तो इसके शास्त्र की स्टाइल अपन देख रहे थे कि गाथा बताई है, गाथा का शब्दार्थ किया, उसके बाद में फिर नयार्थ किया। अब ये नयार्थ चल रहा है, समझ लीजिए, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से नयों का कथन चल रहा है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय को हम अपनी भाषा में निश्चय न्याय कह सकते हैं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय को व्यवहार न्याय कह सकते हैं। तो निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, ये नयों की अपेक्षा से अब उसकी ऊहापोह कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और अब भावार्थ क्या है, इस गाथा में कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो गाथा बताई और इतने सारे गुणस्थान मागना स्थान पढ़ा दिए, उसका तात्पर्य क्या था पढ़ाने का। तो कह रहे हैं कि जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो ध्यान के समय ध्येय रूप है। हमें जब आत्मा का ध्यान करना है तो हमने सुना कि परम यानी पारिणामिक भाव का ध्यान करो, अपने जीवपने का ध्यान करो। तो अब वो जीवत्व में हमको 10 प्राण वाला जीव भी दिखाई दे रहा है, कभी भव्यपना दिखाई दे रहा है, कभी अभव्यपना दिखाई दे रहा है। तो ये जो अशुद्ध पारिणामिक भाव है ये ध्यान का ध्येय नहीं है। ये ध्यान का ध्येय मीन्स ध्यान करने योग्य विषय नहीं है। जब हम आत्मा का ध्यान करने बैठेंगे तो किस स्वरूप का ध्यान करेंगे कि आत्मा शुद्ध बुद्ध, समस्त समझ लीजिए बाहर के प्राणों से रहित, और समस्त जितने भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से और जो भी अपन बातें हैं, तो यहाँ बाहर की अवस्थाओं से रहित ऐसा वो शुद्ध पारिणामिक भाव वो ध्यान के समय ध्येय रूप है। जो जीवत्वपना है, ज्ञान दर्शन स्वरूपपना है, वो ध्यान के समय ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता है। यानी जो पारिणामिक भाव है ये खुद ध्यान नहीं है, पारिणामिक भाव को हमको ध्यान का विषय बनाना है,
वो ध्येय है। ध्येय मतलब जिसका हमको ध्यान करना है। ध्यान तो एक क्रिया है, समझ में आ रही बात? जैसे ज्ञान होता है, ज्ञान का विषय वो ज्ञेय, ऐसे ही ध्यान, और ध्यान का जो विषय है वो ध्येय। तो हमको ध्यान करना है, तो ध्यान किसका करेंगे कि सामने कोई विषय होगा उसका ध्यान होगा। तो ये ध्यान का विषय क्या है कि ध्यान का विषय है वो शुद्ध पारिणामिक भाव, जो जीवत्व पारिणामिक भाव है, जो अशुद्ध पने से रहित है, एकदम शुद्ध जो पारिणामिक भाव है, वो ध्यान के समय ध्येय होता है, ध्यान रूप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है। ध्यान है वो, ध्यान का ध्यान नहीं करना है हमें, ध्यान तो पर्याय है, ध्यान पर्याय विनश्वर है। और शुद्ध पारिणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से अविनश्वर है, ऐसा भावार्थ है। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। अपन जीवत्व ले ले, भव्यत्व और अभव्यत्व क्यों ले इसके अंदर में? हाँ तो वही तो उसी का तो निषेध कर रहे हैं कि जो ध्येय रूप है वो जीवत्व ही है, और जीवत्व के भी जो शुद्ध अशुद्ध दो भेद किए ना, उसमें से जो शुद्ध जीवत्व है, शुद्ध जीवत्व का मतलब है चैतन्यपना, ज्ञान दर्शन स्वभाव जो है उसका नाम है शुद्ध जीवत्व। तो वो शुद्ध जीवत्व है, वो ध्यान का ध्येय है। इसके अलावा भी जीवत्व में हमने जो 10 प्राणों को कहा, या भव्यपना अभव्यपना पारिणामिक भाव स्वरूप कहा, वो वास्तव में ध्यान का ध्येय नहीं है। हम ऐसे बैठ जाए ध्यान करें कि मैं भव्य हूँ भव्य हूँ, तो वो भव्य, ये सब समझ लीजिए पर्याय रूप है, नष्ट होने वाली चीजें हैं, और जो नष्ट होने वाली हैं, पर्याय हैं, उनका ध्यान नहीं हो सकता। कोई कहे कि एक वो घड़ी का पेंडुलम हिल रहा है, उस पे अपनी दृष्टि केंद्रित करो, उस पे ध्यान लगाओ, ध्यान टिकाओ, तो वो खुद ही स्थिर नहीं है, तो वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो हमारी नजर टिक सकती है वहां पर? नजर कहाँ टिकेगी कि किसी स्थिर पदार्थ पर। तो ऐसे ही ध्यान करना है, उपयोग को केंद्रित करना है। तो उपयोग को केंद्रित करने के लिए उपयोग कहाँ केंद्रित होगा कि कोई स्थायी, जो हमेशा एक सा रहे, जो टिका हुआ रहे, उस पे उपयोग केंद्रित होता है। तो जो शुद्ध जीवत्व है, चैतन्य स्वरूप जो जीवत्व है, वो सदा वैसा का वैसा रहने वाला है, वो अनादि अनंत होता है। उसमें कभी कुछ, कितने ही निगोद में चले जाएं कि स्वर्गों में चले जाएं, ये शुद्ध जीवत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ता। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान हो जाए किसी भाव में, और किसी भाव में अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान रह जाए, ऐसी ज्ञान की अवस्था हो, तो भी वो जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव, वो शुद्ध जीवत्व है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे अनंत ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान भी हो गया, तो भी वो जीवत्व पना वैसा का वैसा है। इसी के आधार पे जो अपना भजन चलता है, जो निगोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, ये सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, ये परम शुद्ध निश्चय नय का कथन है। बिल्कुल शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन है कि शुद्ध नय की अपेक्षा से सब जीव शुद्ध है, सब जीव एक समान है। जीवों में कोई, ये जो सब जीव एक समान है कैसे कहते हैं कि ये जो शुद्ध परम पारिणामिक भाव है वो सब जीवों में ऐसा ही है। जैसा जीवत्व, जीवपना मुझ में है, वैसा ही वो एक पेड़ पौधे में है, वैसा ही अग्नि का एक में है, वैसा ही जल का एक में है, वो सेम है जीवत्वपना, उसमें स्वभाव में कोई फर्क नहीं है। ये जो अंतर दिखाई दे रहा है ये पर्याय का अंतर है। जैसे ऐसा होता है ना, गेहूं खरीदने जाएं, चावल खरीदने जाएं, तो वो जरा सा निकाल के दिखाते हैं कि ये है, और फिर आपको दे देंगे पूरा कट्टा दे दो, तो वो पूरा कट्टा ले लिया, पूरा बैग ले लिया, तो कि वही है, ये जो दिखाया ना हमने, वो वही चीज है। तो जैसा सिद्ध भगवान का शुद्ध स्वरूप है, वैसा ही शुद्ध स्वरूप, ये चाहे मनुष्य रूप पैकिंग हो उसमें है, वो एक इंद्रिय रूप पैकिंग हो उसमें है, 4 इंद्रिय रूप पैकिंग हो उसमें है, वो सब उसी में है, सेम है, समान है। वो बात यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारा द्रव्य स्वभाव है, जीवत्वपना है, वो सदाकाल शुद्ध है, वो ध्यान करने योग्य है। यह ध्यान का विषय बताया, सम्यक दर्शन प्राप्ति का यहाँ उपाय बताया है कि उसका ध्यान करें, अपने आप को सिद्ध समान में शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव करें, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया कह के, कि अब ये बाहर की अशुद्धता पे दृष्टि नहीं डालें, और ये जो अपना शुद्ध द्रव्य स्वभाव है उस पे दृष्टि डाल के और शुद्ध स्वभाव का अनुभव करें। ऐसी बात यहाँ बता रहे हैं। ये ऐसा भावार्थ है, ये भावार्थ है, मतलब इस गाथा का प्रयोजन ये है कि जीव अपने शुद्ध स्वभाव को जानकर उसको ध्यान का ध्येय बनाकर और स्वभाव की प्राप्ति कर ले, ऐसा इस गाथा का भावार्थ है। देखिए, तो जो भव्य मार्गणा के संदर्भ में बात आई, वहां ये प्रश्न उठा के
ये चर्चा आचार्य देव ने की। अब आगे सम्यक्त्व मार्गणा के बारे में कह रहे हैं। अपन एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपन अपने नोट्स के आधार पे, थोड़ा सा बचा है इसको पूरा पढ़ के फिर अपन वो रिवीजन अपन नोट्स के आधार पे कर लेंगे फिर से। औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक सम्यक्त्व के भेद से सम्यक्त्व मार्गणा, मिथ्यादर्शन, सासादन और मिश्र, इन तीन विपरीत भेदों सहित 6 प्रकार की जानना। सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद हैं, 3 तो मिथ्यादर्शन, सासादन और मिश्र, और 3 सम्यक्त्व। तो औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक के सम्यक्त्व, और मिथ्यादर्शन, सासादन और मिश्र, इस प्रकार से ये 6 प्रकार की सम्यक्त्व मार्गणा है। संगी और असंगी पने से विसदृश, ऐसे परमात्म स्वरूप से भिन्न संगी मार्गणा संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार की है। देखिए फिर वही स्टाइल है कि परमात्म स्वरूप बताना है, और परमात्म स्वरूप कैसा है कि वो संगी भी नहीं है, असंगी भी नहीं है। संगी असंगी पने से विसदृश, यानी उससे विपरीत हमारे आत्मा का स्वरूप कैसा है, संगी भी नहीं है, असंगी भी नहीं है। संगी असंगी पने से विसदृश, उससे विपरीत, ऐसे परमात्म स्वरूप से जो भिन्न संगी और असंगी संगी मार्गणा है, वो संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार की है। संगी मार्गणा है वो हमारे परमात्म स्वरूप से विपरीत है, या हमारा परमात्म स्वरूप है वो संगी असंगी से रहित है, और वो परमात्म स्वरूप संगी मार्गणा से विपरीत है। और ये संगी मार्गणा है वो संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार की है। आहारक और अनाहारक जीवों के भेद से आहार मार्गणा भी 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की आहार मार्गणा है, आहारक जीव और अनाहारक जीव। इस प्रकार 14 मार्गणाओं का स्वरूप जानना। इस प्रकार से ये 14 मार्गणाओं का स्वरूप हुआ है। ये पूरा ही करते हैं हम, फिर उसके बाद हम रिवीजन देखेंगे। इस प्रकार पुड़वी जल तेय वायु, अब ये पूरे विषय का समराइज कर रहे हैं। विषय क्या चल रहा था, 11, 12 और 13 3 गाथाओं में टॉपिक क्या था अपना, अधिकार क्या था। जीव का वर्णन 9 अधिकारों से कर रहे थे, दूसरी गाथा में 9 अधिकार बताए थे। तो ये अधिकार था संसारस्थ, जीव संसार में स्थित है, और जीव संसार में स्थित है ये बताने के लिए 3 गाथाएं दी। 11वीं गाथा पुड़वी जल तेय वायु, फिर 12वीं गाथा समणा अमणा नेया, और उसके बाद में 13वीं गाथा मग्गण गुंठाने। तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार पुड़वी जल तेय वायु इत्यादि 2 गाथाओं से और तीसरी गाथा के 3 पादों से ग्रंथकार ने धवल, जयधवल, महाधवल प्रबंध नामक 3 सिद्धांत ग्रंथों के बीज पद को सूचित किया है। ये जो गाथाएं तीनों दी हैं, इन 3 गाथाओं का विस्तार धवल, आप धवल ग्रंथ का नाम सुना है? धवल क्या है? धवल को हम धवला बोलते हैं। धवला का नाम सुना आप लोगों ने? क्या है धवला? हाँ हाँ, बोलिए ज्योति। धवल जो ग्रंथ है, ठीक है, आप षटखंडागम ग्रंथ जो हमारा सबसे पहला अभी इस युग में सबसे पहला लिपिबद्ध जो ग्रंथ है वो है षटखंड आगम। षटखंडागम नाम का एक ग्रंथ है जिसकी पूर्णता शुद्ध पंचमी के दिन, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन हुई थी। अभी कुछ दिन पहले हमने शुद्ध पंचमी पर्व मनाया। तो वो षटखंडागम ग्रंथ पर टीकाएं लिखी, बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं और बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी में वीरसेन स्वामी हुए, वीरसेन आचार्य नाम के मुनिराज हुए। उन्होंने इस पर बहुत विस्तृत टीकाएं लिखी और उन टीकाओं का नाम है धवल। षटखंडागम में 6 खंड हैं, टोटल 6 चैप्टर्स हैं, इसलिए उस ग्रंथ का नाम है षटखंड, 6 खंड वाला आगम, इसका नाम है षटखंडागम। तो उसके 5 खंडों पर जो टीका लिखी है 5 चैप्टर्स पे, उसका नाम है धवल, धवला भी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, धवला टीका। और जो 6ठा अधिकार है उसका नाम है महावंद। वो महावंद अपने आप में ही भूतबली आचार्य ने इतना विस्तृत लिखा है, उसका नाम ही है महाधवल। और इन्हीं ये जो षटखंडागम ग्रंथ है ये धरसेनाचार्य के निर्देशन में पढ़ाई करके पुष्पदंत और भूतबली मुनिराजों ने धरसेनाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज ने
ये षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। उसी समय जब ये लोग षटखंडागम ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उनके पैरेलल में ही एक गुणधर नाम के आचार्य हुए। ये सब बात है, समझ लीजिए, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 683 वर्ष के बाद की, उस समय का टाइम। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष तक तो ओरल ही ये द्वादशांग का ज्ञान, अंगों का ज्ञान एक दूसरे में ओरल ही वो पास आउट होता रहा, पास ऑन होता रहा। और उसके बाद में फिर धरसेनाचार्य को विकल्प आया कि जीवों की बुद्धि मंद होती जा रही है, मुझे भी इतना कम ज्ञान रह गया। उनको एक अंग का ज्ञान था, तो उनको शास्त्रों के रूप में लिपिबद्ध करने का विकल्प आया, और उसके आधार पर ये ग्रंथ उन्होंने कहकर, पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज से कहकर उसकी रचना करवाई। तो जिस समय ये षटखंडागम नामक सिद्धांत शास्त्र लिखा जा रहा था, उसी समय एक गुणधर नाम के आचार्य भी हुए, और उनको भी अंगों का ज्ञान था। उन्होंने कषाय पाहुड़, कषाय प्रावृत नाम का शास्त्र लिखा। तो उस कषाय प्रावृत पे जो वीरसेनाचार्य ने टीका लिखी, उसका नाम है जय धवल। तो इस तरह से धवल शास्त्र कहलाते हैं, धवल, महाधवल और जय धवल। इनमें पूरा समझ लीजिए जो ये हमने वर्णन पढ़ा है, और कर्मों के बारे में बहुत विस्तार से इनमें वर्णन है। ये टोटल धवला के 16 भाग, 16 बुक्स समझ लीजिए। अपनी ये समयसार वगैरह होते हैं, मोक्षा प्रकाशक वाला साइज है या समयसार वाला साइज है, ऐसे 16 बुक्स तो धवला की हैं। 7 बुक्स हैं महाधवल की, और 7 बुक्स हैं जय धवल की। इतने विस्तृत, और वो तो बहुत बारीक फोंट में छपी हुई हैं, बहुत विस्तृत वो टीका है उनकी लिखी गई है। वो सारे कर्णानुयोग के ग्रंथ हुए। मुख्य रूप से कर्णानुयोग कहा जाता है, बाकी उसमें अध्यात्म भी है, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म नहीं है, लेकिन वो मूल आगम कहे जाते हैं, जिनमें ये कर्णानुयोग की बातें ज्यादा होती है, इसलिए वो कर्णानुयोग के ग्रंथ कहे जाते हैं। पर बराबर वहाँ सिद्धांत, कोई भी शास्त्र कोई भी उठाएंगे अपन, तो ऐसा नहीं होता, हम मुख्यता से कथन कर देते हैं ये कर्णानुयोग का है, पर कोई भी जिनवाणी में ऐसा नहीं होता कि अकेला कर्णानुयोग हो, अथवा अकेला चरणानुयोग हो, अथवा अकेला द्रव्यानुयोग हो। वो बातें तो आती ही है, और धवला में भी इस तरह से अध्यात्म की बातें काफी आई हैं। तो इन जो धवला टीका है, इनमें बहुत विस्तार से वर्णन है। तो उनका सार लेकर जो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हुए, उन्होंने गोमटसार ग्रंथों की रचना की। गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, शपनासार और त्रिलोकसार। तो ये जो गोमटसार जीवकांड और कर्मकांड है, उनमें ये जो धवल ग्रंथ है, अथवा कहें षटखंडागम ग्रंथ है, उसका सार, उसको और शॉर्ट रूप में करके उन्होंने ये ग्रंथ बनाए। और उन्हीं ग्रंथों के, गोमटसार जीवकांड के आधार पर ही हमने गुणस्थानों का वर्णन पढ़ा है, और उसी के आधार पर हमने मागना स्थानों का वर्णन पढ़ा है। तो थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा है, वो जो यहाँ कह रहे हैं ना कि वो सिद्धांत के बीज पदों को सूचित किया है, कि ये जो शब्द उन्होंने दिए थे, इन सिद्धांत ग्रंथों की, मतलब इन शब्दों से उतने बड़े बड़े वो सिद्धांत शब्द ग्रंथ बन गए। यानी इन शब्दों में इतना भाव भरा हुआ है कि इतना सा कहा था कि मागणा है, जीव समास है, जीव समासों का वर्णन आया 14 प्रकार के, और गुणस्थान मागणा स्थानों का वर्णन आया। वो पूरा वर्णन ही उन ग्रंथों में डिटेल में किया गया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन 2 गाथाओं से और तीसरी गाथा के 3 पादों से ग्रंथकार ने धवल, जयधवल, महाधवल, प्रबंध, प्रबंध मतलब वो बड़े शास्त्र हैं, उनको प्रबंध शब्द दिया है, नामक 3 सिद्धांत ग्रंथों के बीज पद को, बीज पद मतलब उनका बीज बताया है, शॉर्ट में इतना सा बताया है, लेकिन इस बीज को डालेंगे तो अगर इसका विस्तार करेंगे तो इतना बड़ा धवल जयधवल जितना वृक्ष वो खड़ा हो जाएगा। ऐसा उस बीज पद को सूचित किया है, जिसका स्वरूप, जिस बीज पद का स्वरूप गुण, ये गाथा दी है यहाँ पर, गुण जीवा पच्यति पाणा सन्नाय मग्गणाओय उभो गोवीय कमसो बीसम तु परुवणा भणिया। ये गोमटसार जीवकांड की गाथा है, गाथा नंबर 2।
गोमटसार जीवकांड में इन 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। यहाँ ये 20 प्ररूपणाओं के नाम दिए। प्ररूपणा मतलब 20 बातों का वर्णन किया है, उसको प्ररूपणा शब्द यहाँ दिया है। गुणजीवा यानी गुणस्थान, पज्जति यानी पर्याप्ति, पाणा यानी प्राण, सन्ना यानी संज्ञा, और मग्गणाओं, मग्गणाओं यानी मार्गणाएं। तो गुणस्थान को एक शब्द में लिया, एक, फिर पर्याप्ति एक, प्राण एक, संज्ञा एक, और मार्गणाएं 14। ये हुए 1 2 3 4 और 14 18। उवोगो, उवोगो उपयोग, ये एक। उवोगो दिए कमसो बीसमतु परूगणा भणिया, नहीं गुणस्थान, हाँ जीव समास रहेगा, ठीक है ठीक है। गुणस्थान और जीवा यानी जीव समास, ठीक है। गुण यानी गुणस्थान, जीवा यानी जीव समास। तो गुणस्थान जीव समास, पर्याप्ति प्राण संज्ञा और 14 मार्गणाएं और उपयोग। तो 14 तो मार्गणाएं और ये 6 और बातें, ये सब मिलाकर क्रम पूर्वक 20 प्ररूपणा कही हैं। ये 20 प्ररूपणाओं का वर्णन ये ऐसे ही क्रम से गोमटसार जीवकांड नामक जो हमारा शास्त्र है उसमें सबसे पहले गुणस्थानों का वर्णन है, फिर जीव समास का, फिर पर्याप्ति प्राण संज्ञा। जीव समास का भी थोड़ा बहुत वर्णन जो हमने उस समय भेद देखे थे अलग अलग टाइप से, 19 प्रकार के भी देखे थे, थोड़े डिटेल में हमने कुछ ही किया था, बहुत ज्यादा नहीं किया था, वो सब भी गोमटसार जीवकांड के आधार पर ही देखा था। ये सब 20 प्ररूपणा वहां कही गई हैं। इस गोमटसार की गाथा आदि में कहा है, गोमटसार जीवकांड की ही गाथा है। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सर्व जीव वास्तव में शुद्ध हैं। इस तीसरी गाथा के चौथे पाद से जो शुद्धात्म तत्व का प्रकाशक है उससे पंचास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसार इन 3 प्राभृतों के बीज पद को सूचित किया है। ये सारा वर्णन क्यों बता रहे हैं? ये आगमार्थ बता रहे हैं। आगमार्थ किसे कहा था? देखिए 5 प्रकार से अर्थ यहाँ द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी करते हैं। तो शब्दार्थ करा, नयार्थ किया, उसके बाद में भावार्थ बता दिया। अब ये आगमार्थ की ये जो बात हम पढ़ रहे हैं ये आगम में कहाँ कहाँ मिलती है। तो हमने जो गुणस्थान और मागणा स्थानों की बात पढ़ी वो तो धवला शास्त्रों के में सारी वर्णन उसका विस्तृत मिलता है। अभी जो अंतिम बात है सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, ये वाली बात कहाँ मिलती है? तो ये जो मूल आध्यात्म के शास्त्र हैं उसके नाम यहाँ दिए हैं, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसार। ये आध्यात्म के शास्त्र कहे जाते हैं। तो समयसार में मूल रूप में यही बात वहां भी कही जाती है कि न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जाणगो शुद्धो। वहां पर भी जीव के शुद्ध स्वभाव की बात मुख्य रूप से कही गई है। तो ये जो सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया कहा है ये कहकर प्रवचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय इन प्राभृतों का, प्राभृत मीन्स इन शास्त्रों का बीज पद को बताया है। यानी इस इतने से जो लाइन है, आधा वाक्य है, इसका विस्तार इन अध्यात्म के बड़े बड़े शास्त्रों में इसका विस्तार किया गया है। देखिए और अब भावार्थ और यहाँ बता रहे हैं। यहाँ गुणस्थान और मागणास्थान आदि में केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये 2, शायिक सम्यक्त्व, अनाहारक शुद्धात्म स्वरूप साक्षात उपादेय है और शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप कारण समय सार है, वही उपादेय भूत का यानी केवल ज्ञानादि का विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से साधक होने से परंपरा उपादेय है। इसके अतिरिक्त सब है। ये जो इतना सारा पढ़ा, गुणस्थान पढ़े पूरे 14, मागणा स्थान पढ़े पूरे 14, उसमें से क्या है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना, इनके भेद प्रभेदों में उलझ नहीं जाना, ये सब पढ़े हैं। ये समझ लीजिए कि ये सब पढ़ के इसमें से हमको क्या ग्रहण करना है, मैं कौन हूँ, मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, वो ग्रहण करना है। बाकी सारा पढ़ना भी इसलिए जरूरी होता है कि जब तक हम सबको देखेंगे, देखिए कभी हम कुछ खरीदने जाते हैं बाजार में, समझ लीजिए कपड़े खरीदने गए, तो जब तक हम 4 दुकानों में नहीं देखेंगे ना तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा अच्छा है। एक ही में गए और एक ही से ले लिया तो खुद के भी मन में ऐसे रहता है पता नहीं उस दुकान में भी अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता।
तो और एक ही में भी गए तो वो दुकानदार भी हमको सब तरह की पहले दिखा दे, फिर अपने को उसमें समझ में आ रहा था कि अपने को क्या ग्रहण करना है, उपादेय क्या है। यही करते हैं ना वहां भी, कि इतना सारा दिखाया, इतना सारा फैलाया, और फिर उसमें से अपने को ग्रहण करने योग्य क्या है, बाकी सब हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। 10 साड़ियां फैला दी, 20 साड़ियां फैला दी, तो 10-20 तो लेनी नहीं है हमको, तो 1 लेनी है या 2 लेनी है। तो उसमें से उपादेय क्या है और हे क्या है। तो ऐसे ही यहाँ इतना फैलाया, इतने दिनों तक 4 महीने से चल रहा है, ये इतना फैलाया गुणस्थान मागना स्थान को। अब करना क्या है कि कितना भी फैलाया हो, वो थैली में तो एक थैली पकड़ के लानी है अपने को, एक उसमें से ग्रहण करना है। कि क्या है उपादेय, कि केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये 2, और शायिक सम्यक्त्व और अनाहारक शुद्धात्म स्वरूप। केवल ज्ञान केवल दर्शन, शायिक सम्यक्त्व और अनाहारक, जो लास्ट में हमने पढ़ा कि अनाहारक जो अपना आत्मा का स्वरूप है, ये साक्षात उपादेय है, प्रकट करने योग्य उपादेय है। और शुद्धात्मा, साक्षात का अर्थ क्या है, प्रकट करने योग्य। और शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप कारण समासार है, वही उपादेय भूत का विवक्षित एक देश शुद्ध न्याय की अपेक्षा से साधक होने से परंपरा से उपादेय है। यानी आश्रय करने के लिए तो अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो उपादेय है, और प्रकट करने के लिए क्या प्रकट करना है, कि केवल ज्ञान प्रकट करना है, केवल दर्शन प्रकट करना है, शायद सम्यक्त्व प्रकट करना है, और अपना अनाहारक स्वभाव प्रकट करना है। ये तो प्रकट करने के लिए उपादेय है, लेकिन ये प्रकट किससे होंगे, किसका आश्रय करने पर ये प्रकट होंगे, कि जो ये अपना कारण समय सार रूप जो शुद्धात्मा है, जो अभी यहाँ परम पारिणामिक भाव रूप, शुद्ध पारिणामिक भाव रूप जीवत्व जो अविनश्वर है, वो वास्तव में आश्रय करने के लिए उपादेय है। विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से साधक होने से परंपरा से उपादेय है। कि एक देश शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से मतलब सम्यक दर्शन आदि प्रकट करेंगे, तो सम्यक दृष्टि जीव वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बनता है। इसलिए यहाँ एक देश शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से साधक होने से, सम्यक दर्शन अगर अभी प्रकट किया है तो वो साधक दशा है, वो साधक दशा होने से वो परंपरा से धीरे धीरे क्रम पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए वो परंपरा से उपादेय है। इसके अतिरिक्त सब हे है। अध्यात्म ग्रंथ के बीज पदभूत जो शुद्धात्म स्वरूप कहा है वह तो उपादेय ही है। इस प्रकार जीवाधिकार में शुद्ध और अशुद्ध जीव के कथन की मुख्यता से सप्तम स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। ये जो अधिकार चल रहा है अभी, जीव का वर्णन करने वाला अधिकार चल रहा है, और जीव का वर्णन भी 9 विशेषताओं से कर रहे हैं। तो ये 7वीं हो गई है शायद, और अब सिद्ध है और लोकाग्र में स्थित है, ये बची हैं। कल तो संडे है। हाँ ज्योति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, जय मुझे 2 चीज बोलनी है। हाँ बोलिए। तो ये कारण समय सार थोड़ा सा समझाएं, और दूसरा मैं बोल रही थी हम नए इतना पढ़ रहे हैं और संडे हमारी छुट्टी रहती है, अगर आपको टाइम है तो थोड़ा नए समझा लीजिए संडेज को, जिसको समझना होगा वो समझ, कोई भी टाइम जो टाइम कर लीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ जैसे सबका मन हो बता दीजिए, तो रख लेंगे अपन, तो टाइम तो संडे को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। वो क्या है कि डिफरेंट टॉपिक ले लेते हैं, अगर सबको क्लास नहीं बंद करनी है तो नए मुझे लगते हैं बहुत शायद इम्पोर्टेंट चीज है, मिस हो गए हैं हमारे। आपको जो टाइम सूट करता हो, जो भी आप 1 घंटा समय निकाल सके टाइम, तो फिर यही रख लेंगे, या फिर कल संडे है, कल शिविर है, कल 1 से 2 रख लें कल, जो भी टाइम आपको रख लीजिए। ठीक है। जो आना चाहें, जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं, जो आना चाहें वो देख लें, बाकी लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर कीजिएगा, कोई कारण से कोई नहीं आ पाए तो आएंगे तो सही। ठीक है। हाँ थैंक यू दीदी। ठीक है। और कारण समय सार आप पूछ रहे हैं। देखिए समय सार का मतलब होता है शुद्धात्मा, समय सार का अर्थ होता है शुद्धात्मा। अब ये जो शुद्धात्मा है या आत्मा का शुद्ध स्वरूप,
समय का अर्थ है आत्मा और सार का अर्थ है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, शुद्ध। तो अब ये जो शुद्ध आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा दो प्रकार की, एक तो जो स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है लेकिन पर्याय में शुद्ध नहीं है, तो अभी पर्याय वाली बात को नहीं देखना। एक तो जो स्वभाव से शुद्ध है वो, और एक दूसरा कि जो पर्याय में भी शुद्ध हो गया है, शुद्ध आत्मा। समय सार का अर्थ है शुद्ध आत्मा। ये शुद्ध आत्मा दो प्रकार की, एक तो ऐसी जो स्वभाव से शुद्ध है लेकिन अभी पर्याय में अशुद्ध है, और एक ऐसी जो स्वभाव से भी शुद्ध है, पर्याय में भी शुद्ध हो गई है। तो पर्याय में शुद्ध कौन हो गए हैं कि अनंत भगवान और सिद्ध भगवान। तो जो पर्याय में शुद्ध हो गए, स्वभाव तो देखो दोनों का शुद्ध निकल रहा है, हमने दो भेद किए शुद्धात्मा के, तो इसका भी स्वभाव शुद्ध है, इसका भी स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव दोनों का शुद्ध है। फर्क कहाँ है कि एक की पर्याय अशुद्ध है, एक की पर्याय शुद्ध है। तो ये जो दोनों का स्वभाव शुद्ध है, ये स्वभाव शुद्ध है, और वो शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से वो कहलाते हैं कारण परमात्मा या कारण समय सार या कारण शुद्धात्मा। और जो पर्याय में भी शुद्ध हो गए हैं वो कहलाते हैं कार्य समय सार या कार्य परमात्मा या कहें कार्य शुद्धात्मा। इनको कारण क्यों कहा कि ये जो इनमें कार्य प्रकट हुआ है ना शुद्ध, ये जो इनका शुद्ध स्वभाव प्रकट हुआ, एक का तो स्वभाव शुद्ध है लेकिन उसकी अवस्था अभी अशुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, और जिनका स्वभाव शुद्ध है और उनकी पर्याय भी शुद्ध हो गई है, तो ये शुद्ध पर्याय प्रकट कहाँ से हुई है उनकी, तो वो उस शुद्ध पर्याय का कारण कौन है उनका, तो उस शुद्ध पर्याय का कारण ये इनका जो शुद्ध स्वभाव था, वो अपने शुद्ध स्वभाव के कारण उसका आश्रय लिया, तो वो पर्याय में उनकी शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। तो ये शुद्ध पर्याय का जो कारण है, ऐसा शुद्ध स्वभाव, उसको कहते हैं कारण, कारण समय सार, जो हमारे शुद्ध पर्याय का कारण है। तो वो कारण होने से उसको कारण समय सार कहते हैं। मतलब क्या है कारण समय सार का मतलब है कि अपना शुद्धात्मा, अपना सबका, भले ही अभी हम किसी भी अवस्था में हों, लेकिन जब भी हमको शुद्धता प्रकट होगी तो किसके आश्रय से प्रकट होगी, जो भगवान अनंत हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, उनका आश्रय करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे तो हम भी अनंत सिद्ध बन जाएंगे। भगवान की शरण में बैठे रहेंगे, हाथ जोड़ के उनके चरणों में मंदिर में बैठ गए, तो क्या हम सिद्ध बन जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे कि नहीं। उनका आश्रय करने से, वो उनका आश्रय कब तक लिया जा रहा है या उनका आश्रय करना कहाँ तक प्रयोजनभूत है कि उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमें अपनी शरण में भेज देते हैं कि मैं भी अपने स्वभाव की शरण से ये मैंने शुद्ध अवस्था प्राप्त की है और तुम भी अपने स्वभाव की शरण लो। तो हमें ये जो शुद्ध पर्याय अनंत सिद्ध रूप पर्याय प्रकट होगी, उसका कारण हमारे ही अंदर मौजूद है। इसलिए जो शुद्ध, जो अभी हमने पढ़ा था परम पारिणामिक भाव रूप शुद्ध स्वभाव, वो है कारण समय सार, और जो अनंत सिद्ध भगवान पर्याय में प्रकट हो गए हैं वो कहलाते हैं कार्य समय सार। तो कारण समय सार का मतलब है हमारा शुद्ध स्वभाव, त्रिकालिक, अविनश्वर, जो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कहलाता है कारण समय सार। चलिए अभी समय हो गया है, और भी कुछ रह गया हो तो कल बात करेंगे। और कल अपन ये थोड़ा, कल नहीं, कल तो संडे है, कल नए की पर चर्चा करेंगे। परसों अपन थोड़ा सा इनका रिवीजन लेंगे, एक दो दिन, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, काफी सारा अपन ने पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें हो गई है, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि माइंड में आ जाए। लिंक यही रहेगा ना? हाँ, लिंक यही वाली रख लेते हैं, यही वाली लिंक, ये तत्व क्लास वाली। हाँ, दिक्कत तो नहीं किसी को 1 बजे? वो कल शिविर है ना, एक्चुअल में वो 2 बजे से गोष्ठी होती है, तो कल संडे है तो मैं भी सुन लूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि 1 बजे से रख लेते हैं ताकि फिर वो 2 बजे से वो चल जाएगी। ठीक है, ठीक, ओके, जय श्री।